गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आइए आज हम लोग देखते हैं जो NIOS का जो दिया हुआ है सिलेबस 336 उसका हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं आपके और आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से, और एडवांस में हैप्पी होली की भी हार्दिक शुभकामनाएं आपके और आपके पूरे परिवार को। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा सिलेबस है मेल मर्ज चैप्टर नंबर 5 लेसन 5, जो कोड है NIOS का, इसका कोड है 336। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो 336 कोड का लेसन नंबर 5, जिसको बोलते हैं मेल मर्ज, जो है मेल मर्ज। अब मेल मर्ज क्या होता है तो हम इसका शॉर्ट में भी बात कर सकते हैं, बता सकते हैं सब चीज। मेल मर्ज क्या होता है, मेल मर्ज का फीचर्स क्या है, ये सारा चीज हम शॉर्ट में बता सकते हैं, लेकिन हम शॉर्ट में नहीं बताएंगे क्योंकि हम लोगों का जो सिलेबस डिजाइन करके दिया है बेल्ट्रॉन, वो बोला है कि आपको यही सिलेबस को फॉलो करना है। जो NIOS का सिलेबस है, कोड है जिसका 336। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, पूरा होल एंड सोल जा रहे हैं। मतलब जितना भी थ्योरी है इस कोड का, जितना भी सिलेबस है, जितना भी चैप्टर है, लाइन बाय लाइन हम लोग करेंगे ताकि एक भी वर्ड मिसिंग ना हो, एक भी लाइन मिसिंग ना हो, और हम लोग 100% उसमें उसका एग्जाम को क्रैक कर पाए। क्योंकि एग्जामिनेशन का जो पैटर्न रहने वाला है इस बार टोटल डिफिकल्ट रहने वाला है, क्योंकि नंबर ऑफ अप्लीकांट्स बहुत हो गए हैं, सीट बहुत कम है और अप्लीकांट्स की संख्या ज़्यादा है। तो वो इसी में से घुमा घुमा के पूछेंगे, और कहाँ से पूछेंगे वो कोई नहीं जानता है। इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था 2019 में वो इजी था, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा था और कैंडिडेट कम थे। लेकिन अभी क्या है, नंबर ऑफ सीट्स कम है, कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं, इसीलिए ये थोड़ा सा टफ की ओर ले जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं मेल मर्ज। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, तो लेसन ये 5 इंट्रोडक्शन। ए कॉमन वर्ड प्रोसेसिंग टास्क इज टू प्रोड्यूस पीरियोडिक मेलिंग्स टू सेंड टू डिफरेंट पीपल और एजेंसीज कनेक्टेड टू यू और योर प्रोफेशन और योर बिजनेस। मतलब बोल रहा है कि कॉमन वर्ड प्रोसेसिंग जो है वो हम लोग को क्या करता है, मेल करने के लिए, सेंड करने के लिए अलग अलग आदमी को, डिफरेंट मतलब अलग अलग आदमी को, अलग अलग कंपनी को जो हम लोग से कनेक्टेड है उसको बोलते हैं, काम से रिलेटेड है उसको बोलते हैं, या बिजनेस से रिलेटेड है उसको बोलते हैं भेजने के लिए। सपोज दैट आप अगर किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, किसी के यहाँ जॉब कर रहे हैं, तो बोलेगा कि आपको यहाँ मेल करना है। और बहुत ज़्यादा लोगों को सेम ही मैटर मेल करना रहता है, एक ही मैटर सेम है लेकिन अलग अलग आदमी को मेल करना है। तो उस स्थिति में कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिससे हम लोग एक बार में एक से ज़्यादा आदमी को मेल भेज सकते हैं, और हम लोग का ये टाइम और परेशानी दोनों से हम लोग बचेंगे। तो वही फीचर जो है वो हमारा बोल रहा है, द मेलिंग फीचर्स इन वर्ड कैन हेल्प यू ऑर्गेनाइज योर एड्रेस डेटा, गेट इट इनटू ए डॉक्यूमेंट एंड प्रिंट इट आउट इन डिजायर्ड फॉर्मेट। कह रहा है कि ये हमारा वर्ड जो है वो प्रोवाइड कर रहा है ये फीचर को, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को भेज सकते हैं, एड्रेस को भेज सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं जो फॉर्मेट में हम चाहते हैं। द मेन यूजेज ऑफ वर्ड मेल मर्ज फीचर्स आर, तो यहाँ पे है अब मेल मर्ज का क्या फीचर्स है। तो 3 फीचर्स दिया है। यू कैन मर्ज ए लिस्ट ऑफ नेम्स एंड एड्रेसेस टू ए सिंगल लेटर। कह रहा है कि आप जो है लिस्ट ऑफ नेम्स, मतलब बहुत सारे आदमी का नाम को आप एक साथ लिस्ट कर सकते हैं, मतलब एक साथ भेज सकते हैं। एंड एड्रेसेस टू ए सिंगल लेटर, और एड्रेस अलग अलग एड्रेस रहेगा, अलग अलग नाम रहेगा, और सिंगल लेटर एक ही लेटर है सबको भेजना है। दैट कैन बी सेंट इन डिफरेंट पीपल, जो अलग अलग आदमी को भेजना है, इन देयर नेम्स एंड एड्रेसेस, उसका अलग अलग नेम और एड्रेसेस पे। पहला फीचर है। सेकेंड, यू कैन क्रिएट कैटेगरीज a single letter with variable information filled in it or labels।
मतलब कह रहा है हम लोग कैटेगरी को क्रिएट करेंगे, एक लेटर क्रिएट करेंगे और वेरिएबल इंफॉर्मेशन रहेगा, वो चेंज रहेगा और वो अलग अलग इंफॉर्मेशन रहेगा, अलग अलग फील्ड रहेगा, ठीक है। यू कैन ऑल्सो प्रोड्यूस मर्ज डॉक्यूमेंट सच एज डिक्शनरी लिस्ट। हम लोग डिक्शनरी लिस्ट को भी मर्ज कर सकते हैं। जैसे डिक्शनरी में क्या रहता है, बहुत सारा चीज लेटर वर्ड रहता है, एक ही लेटर से बहुत सारा वर्ड रहता है। इनवॉइसेज में मतलब बिल में। प्रिंट एड्रेस लिस्ट, और हम लोग प्रिंट कर सकते हैं एड्रेस लिस्ट बहुत सारे आदमी को। प्रिंट एड्रेसेज ऑन एम्प्लॉयज इन्वेलप, जो इन्वेलप एड्रेस उसको प्रिंट करेंगे। एंड मेलिंग लेबल्स, और मेलिंग लेबल्स को। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स मतलब उद्देश्य इसका। आफ्टर गोइंग थ्रू दिस लेसन यू वुड बी एबल टू, मतलब उद्देश्य क्या है, इस लेसन को कंप्लीट करने के बाद आप क्या क्या पाएंगे। टू क्रिएट फॉर्म लेटर्स, हम लोग क्या कर सकते हैं, लेटर फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं। मेलिंग लेवल को कर सकते हैं, इन्वेलप को कर सकते हैं। टू ऑर्गेनाइज द एड्रेस डेटा, हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज व्यवस्थित कर सकते हैं किसको, एड्रेस डेटा को। एंड मर्जिंग इट इनटू ए जेनरिक डॉक्यूमेंट, और हम लोग क्या कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं एक जनरल डॉक्यूमेंट में। एंड प्रिंटिंग द रिजल्टिंग पर्सनलाइज डॉक्यूमेंट, हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं पर्सनलाइज डॉक्यूमेंट को। टू कस्टमाइज ए मेल मर्ज, हम लोग क्या कर सकते हैं, मेल मर्ज को कस्टमाइज कर सकते हैं, मतलब अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, अपने हिसाब से हम लोग चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन मेल मर्ज, कितना टाइप का क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है मेल मर्ज में। मेल मर्ज के लिए मेल मर्ज रिक्वायर्स 3 टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट, मेल मर्ज के लिए 3 टाइप का डॉक्यूमेंट चाहिए, जिसमें पहला हमारा है मेन डॉक्यूमेंट। इन ए मेल मर्ज ऑपरेशन द पर्सनलाइज डॉक्यूमेंट सच एज स्टैंडर्ड लेटर और इन्वेलप और मेलिंग। कह रहा है कि पहला मेन डॉक्यूमेंट हम लोग को चाहिए, जिसमें क्या रहेगा, स्टैंडर्ड लेटर रहेगा, इन्वेलप रहेगा और मेलिंग लेबल रहेगा। इज नोन एज द मेन डॉक्यूमेंट, ये हमारा हो गया मेन डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे है इट इज द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स दैट स्टे द सेम फॉर ईच वर्जन, मतलब कह रहा है कि एक डॉक्यूमेंट है जो क्या करता है, टेक्स्ट को रखता है, ग्राफिक्स को रखता है, और सभी जो है फॉर ईच वर्जन ऑफ मर्ज डॉक्यूमेंट, तो सभी क्या करेगा, ये मर्ज करेगा। फॉर एग्जांपल द रिटर्न एड्रेस एंड बॉडी ऑफ फॉर्म लेटर, मतलब मान लीजिए कि जो मतलब रिटर्न एड्रेस है और जो बॉडी ऑफ लेटर का फॉर्म है वो कह रहा है वो क्या होना चाहिए, डॉक्यूमेंट के साथ अटैच होना चाहिए। अगला है डेटा सोर्स, तो वो सारा किस में रहेगा, मेन डॉक्यूमेंट में। अब डेटा सोर्स अगला है नेक्स्ट डॉक्यूमेंट टाइप का। डेटा सोर्स इज ए फाइल दैट कंटेन्स द नेम्स एंड एड्रेसेस। डेटा सोर्स में क्या रहेगा, नाम और एड्रेस रहेगा, और मेन डॉक्यूमेंट में क्या रहेगा, लेटर रहेगा, मेन बॉडी रहेगा, तो इसमें नाम और एड्रेस रहेगा, और एनी अदर इंफॉर्मेशन, और दूसरा इंफॉर्मेशन दैट वेरी मतलब चेंज करेगा विथ ईच वर्जन ऑफ मेल मर्ज डॉक्यूमेंट। फॉर एग्जांपल लिस्ट ऑफ नेम्स एंड एड्रेसेस फॉर ए फॉर्म लेटर, यू वांट टू सेंड ए लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स और अदर पीपल। कह रहा है कि वो सारा नाम का लिस्ट रहेगा और एड्रेस का, जो हमको अलग अलग क्लाइंट को या अलग अलग आदमी को भेजना है, ठीक है। अब है यहाँ पे मर्ज डॉक्यूमेंट। When you merge the main document with data source, हम लोग क्या करेंगे, मर्ज डॉक्यूमेंट करेंगे किसको, मेन डॉक्यूमेंट को डेटा सोर्स से। थर्ड डॉक्यूमेंट कॉल मर्ज डॉक्यूमेंट, तीसरा डॉक्यूमेंट कॉल हो इसका नाम है मर्ज डॉक्यूमेंट। विल बी प्रोड्यूस द मर्ज डॉक्यूमेंट कैन बी मर्ज टू द स्क्रीन टू व्यू लेटर्स along with addresses। मर्ज डॉक्यूमेंट का काम क्या है, ये क्या काम करेगा, मर्ज करेगा स्क्रीन व्यू को, लेटर को along with एड्रेस, और लेटर व्यू को क्या करेगा, मर्ज करेगा। और डायरेक्टली प्रिंट एड्रेसेज ऑन एनवेलप, क्या करेगा, डायरेक्टली प्रिंट करेगा एनवेलप पे एड्रेस को और या लेबल को, जो भी नाम रहे। और सेव एज सम डेटा, सेव एज सम अदर फाइल दैट कैन बी यूज लेटर फॉर प्रिंटिंग, और अदर फाइल को सेव करेगा जो लेटर के लिए हम लोग प्रिंटिंग के लिए यूज करते हैं। इंसर्टिंग द डेटा और इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटा सोर्स, और डेटा सोर्स से हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे क्या, इंफॉर्मेशन को, है ना। अब है इन द मेन डॉक्यूमेंट क्रिएट्स द मर्ज डॉक्यूमेंट, मेन डॉक्यूमेंट हम लोग क्या करेंगे, मर्ज डॉक्यूमेंट को क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जांपल इंसर्ट द मर्ज फील्ड, हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट मर्ज फील्ड करेंगे क्या, सिटी,
in a later document to have word insert city name such as New Delhi। अगर हम city name न्यू दिल्ली देते हैं that is stored in the city data field। ये न्यू दिल्ली कहाँ स्टोर होगा? सिटी डेटा फील्ड में, सिटी में ये स्टोर होगा। मेल मर्ज और मेलिंग फीचर इन 2007 इज अवेलेबल इन मेन टैब बार। और ये कहाँ अवेलेबल है मेलिंग फीचर? मेन टैब बार में। क्लिक ऑन द मेलिंग टैब ऑन द मेन टैब बार। हम लोग को कह रहा है क्लिक करना है मेलिंग टैब पे जो मेन टैब बार है। अब यहाँ पे चलते हैं। अब कह रहा है मेन टैब बार टू एक्टिवेट द मेलिंग फीचर and tools which comprise of tasks such as create, start mail merge, write insert field, preview result and finish mail merge। तो ये हमारा वो सब फीचर सब है। तो अब हम लोग को देखते हैं कैसे ये मेलिंग टैब कहाँ पे है। तो हम क्या कि इसमें इंस्टॉल कर लिए हैं, जो कि हम अब ओपन करते हैं यहाँ से वर्ड 2007। मैंने इंस्टॉल कर लिया 2007 को, क्योंकि मेरे में 19 था तो वो अलग फीचर दिखा रहा था, लेकिन हमारे सिलेबस 2007 है, ये फॉलो कर रहा है, इसीलिए हम लोग इसी पर सीखेंगे। इसी को मैंने इंस्टॉल कर लिया है। अब देख सकते हैं ये खुल के वर्ड आ गया। अब यहीं पे मेलिंग टैब है, ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है, ये हमारा मेलिंग टैब है। अभी क्या है यहाँ पे सारा ये सब डिजेबल है। कह रहा है स्टार्ट मेल मर्ज पर अब क्लिक कर सकते हैं। स्टार्ट मेल मर्ज पर हम आ गए हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है? मेलिंग टैब में टू एक्टिवेट मेलिंग फीचर टू कंप्लीट टास्क क्रिएट स्टार्ट मेल मर्ज। कह रहा है क्रिएट स्टार्ट मेल मर्ज। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ मैंने स्टार्ट मेल मर्ज को क्लिक कर लिया है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है? अब यहाँ पे कह रहा है स्टार्ट राइट एंड इंसर्ट फील्ड्स। राइट एंड इंसर्ट फील्ड, राइट एंड इंसर्ट फील्ड यहाँ पे कहीं पे है नहीं, तो कोई बात नहीं है। हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप से देखेंगे। स्टेप बाय स्टेप से यहाँ देखिए लेटर आ चुका है। देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। तो ये सारा बोल रहा है, ये सारा हम लोग को करना है। देखते हैं इसको फॉलो करके। ये कह रहा है गाइड करेगा। द मेल मर्ज विजार्ड गाइड्स यू, द मेल मर्ज विजार्ड गाइड्स यू थ्रू द प्रोसेस ऑफ डूइंग ए मेल मर्ज। मतलब मेल मर्ज गाइड करेगा मेल मर्ज करने के लिए प्रोसेस। दिस इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग एंड एडिटिंग मेन डॉक्यूमेंट। ये इन्वॉल्व होगा किसमें? क्रिएटिंग और एडिट मेन डॉक्यूमेंट को। क्रिएटिंग ए न्यू डेटा फाइल, ओपनिंग एंड एग्जिस्टिंग डेटा फाइल। क्या कह रहा है? क्रिएट नया डेटा फाइल करने के लिए, या हम लोग क्या कर सकते हैं? एग्जिस्टिंग ओपन डेटा फाइल कर सकते हैं। एंड मर्जिंग द डेटा फील्ड विद मेन डॉक्यूमेंट, और मेन डॉक्यूमेंट से मर्ज करेंगे। टू यूज मेल मर्ज विजार्ड सेलेक्ट मेलिंग। तो हम लोग सेलेक्ट मेलिंग कर लिए हैं। अब कह रहा है स्टार्ट मेल मर्ज सब टास्क फ्रॉम द मेन टैब बार, वो भी कर लिए। तो सिलेक्ट स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसको हम लोग क्या कर लिए? सिलेक्ट कर लिए हैं। ऑप्शन ऑन द सब टास्क बार। द मेल मर्ज विजार्ड मेन्यू विल अपीयर ऑन द स्क्रीन, और वो अपीयर हो चुका है। दिस विल हेल्प यू क्रिएट मेल मर्ज डॉक्यूमेंट्स इन कस्टमाइज स्टेप मैनर। द विजार्ड हैज 6 स्टेप टू क्रिएट मेल मर्ज डॉक्यूमेंट। और इस विजार्ड में 6 स्टेप है, टोटल 6 स्टेप हम लोग को करना है। ठीक है, 6 स्टेप हम लोग करना है। सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप, हम लोग को सिलेक्ट करना है डॉक्यूमेंट टाइप। इन दिस सेक्शन, यहाँ देखिए ये डॉक्यूमेंट टाइप दे रहा है लेटर, ईमेल, इनवेलप, लेबल, डायरेक्टरी। इन दिस सेक्शन यू विल लर्न हाउ टू सिलेक्ट ए मेन डॉक्यूमेंट। हम लोग इसमें सीखेंगे कैसे मेन डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है यूजिंग मेल मर्ज विजार्ड। सिलेक्टिंग ए डॉक्यूमेंट टाइप is the first step towards creating a mail merge document। ये पहला स्टेप है। Using this option you can choose the type of main document such as letters, email, message, envelope, label, directory। Most often the standard document type used is letter, however it can also be mailing, label and envelope, etc. To create a simple letter with variable current date, follow these steps। कह रहा है कि आप लेटर को चूज कर लीजिए और स्टेप को फॉलो करिए। तो ठीक है, लेटर को हम चूज कर लिए। अब उसके बाद यहाँ पे देखते हैं क्या कह रहा है। Personalized letter that is received by different people in that group with different address. Select letters from the option। लेटर सेलेक्ट करना है given in the select document type box। Click the next starting document। Locate on the lower end of wizard doing a dialog box to move the next step। कह रहा है उसके बाद हम लोग क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे हम क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है क्या क्या?
यूज द करेंट डॉक्यूमेंट, यहाँ पे ऑप्शन आएगा यूज द करेंट डॉक्यूमेंट, ये ऑप्शन आ रहा है हम लोग के पास, ठीक है। यूज द करेंट डॉक्यूमेंट, दिस इज टू यूज द करेंट डॉक्यूमेंट सोन एंड यूज द मेल मर्ज फीचर टू एड रिसिपिएंट एड्रेस और इन्फॉर्मेशन। कह रहा है रिसिपिएंट का एड्रेस और इन्फॉर्मेशन ये लेगा कौन, मेन डॉक्यूमेंट। तो अगर एग्जिस्टिंग है, जैसे यहाँ पे है एग्जिस्टिंग है, तो ठीक है। दिस इज सुटेबल व्हेन ऑलरेडी हैव लेटर ड्राफ्ट फॉर पर्पस एंड जस्ट वांट टू ऐड एड्रेस ऑफ द रिसिपिएंट टू द लेटर। कह रहा है अगर पहले से बनाए हुए हैं तो आप लोग उसी को सिलेक्ट करिए। यहाँ ये सिलेक्ट कर चुका है, ये बनाए हुए हैं, हम लोग नहीं बनाए हैं। तो हम लोग नहीं बनाए हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या करें, स्टार्ट फ्रॉम ए टेम्पलेट। Similarly, if you don't have draft letter for use, you can choose for already used mail merge template already available the Word 17. This template can be customized as per your requirement। कह रहा है बहुत सारा टेम्पलेट दिया है, इस हिसाब से आप बना सकते हैं, ठीक है। Start from existing document। If you have already have document available with you, you can select the existing mail merge document and make necessary changes to the content of the letter and recipient। ऑलरेडी अगर आप बना चुके हैं तो वहाँ सिलेक्ट करके अपना काम कर सकते हैं। फिर select start menu from template and select blank document। start menu from the template कह रहा है, तो use start menu from the यहाँ पे template और यहाँ पे select template कह रहा है, तो select template blank document कह रहा है, blank document select करिए, ठीक है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट हम सिलेक्ट कर लिए। अब क्या कह रहा है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट टू क्रिएट आवर ओन कस्टमाइज लेटर, लीव सम स्पेस अप्रोक्सीमेटली 6 to 7 लाइन्स बाय प्रेसिंग इंटर की। बोल रहा है कि आप जो 6 से 7 लाइन छोड़ दीजिए, इंटर मार्क की लाइन लीजिए, 6-7 लाइन 1 2 3 4 5 6 7 छोड़िए, इतना छोड़ दीजिए। हम इतना छोड़ दिए हैं 7 लाइन, ठीक है। अब चलते हैं। अब कह रहा है टू इंसर्ट एड्रेस थ्रू मर्ज फील्ड लेटर, डू नॉट टाइप एनीथिंग इन दिस स्पेस, वी विल लर्न हाउ टू इंसर्ट एड्रेस। कह रहा है इसमें एड्रेस टाइप करेंगे, जो हम लोगों को नहीं अभी कुछ टाइप करना है। फ्रॉम द डेटा सोर्स हम लेंगे थ्रू डेटा फील्ड लेटर। इन दिस यूनिट यू कैन ऑल्सो इंसर्ट फील्ड एनीवेयर इन द बॉडी लेटर। और यहाँ पे क्या करेंगे, बॉडी लेटर हम लोग क्रिएट करेंगे। द फॉलोइंग फिगर शोज द एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्म लेटर क्रिएट टू सेंड द लेटर्स टू ऑल स्टूडेंट्स एडमिटेड फॉर DIT प्रोग्राम ऑफर्ड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। कह रहा है यहाँ पे मतलब DIT प्रोग्राम में बहुत सारे स्टूडेंट को जोड़ना है, इसीलिए ये एक फॉर्मेट दिया हुआ लेटर का, उसको आप बनाइए। वी हैव लेफ्ट सम स्पेस बिलो द डेट टू इंसर्ट नेम एड्रेस फील्ड फॉर स्टूडेंट। द इनरोलमेंट नंबर फील्ड ऑल्सो कैन बी इंसर्टेड। इनरोलमेंट नंबर लेटर when data source is already type the body of the letter। कह रहा है लेटर का बॉडी आप टाइप करिए। तो सबसे पहले यहाँ पे टाइप करना है, ये देखिए लेटर हम टाइप कर लेते हैं। तो लेटर टाइप करने के लिए हम यहाँ पे ऐसे इसको रखते हैं स्क्रीन पे, जो जो लिखा हुआ है वही हम टाइप करेंगे। टू dear students, we are happy to inform you that you have been admitted for the diploma in information technology offered by National Open School your enrollment number, that is
quote this number for all your correspondence with the school और राइटिंग, और आप लिख सकते हैं जो भी लिखना है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखना है, विथ बेस्ट रिसर्च डायरेक्टर। ठीक है, ये लिखना है। तो ये सब लिखना है डायरेक्टर, ये जो भी नाम है। ठीक है, इस प्रकार से लिखना है। ठीक है, ये लेटर हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है कि आगे क्या करना है। अब सेव डॉक्यूमेंट, तो ये हमारा बन गया। टाइप द बॉडी ऑफ द लेटर, बॉडी कर लिए टाइप। अब इसको कह रहा है कि आप सेव कर दीजिए, तो इसको हम सेव कर देते हैं। सेव कर दिए। अब यहाँ पे कह रहा है क्रिएट ए डेटा सोर्स, डेटा सोर्स क्रिएट करना है। द थर्ड स्टेप इन मेल मर्ज विजार्ड इज टू सेलेक्ट द लिस्ट ऑफ रिसिपेंट और एड्रेस टू होम ड्राफ्ट लेटर विल बी एड्रेस एंड डिस्पैच। कह रहा है थर्ड स्टेप में आप क्या करें, मेल मर्ज विजार्ड में सिलेक्ट कर रिसिपेंट, पाने वाले का नाम, रिसिपेंट मतलब पाने वाले जिसको भेजना चाहते हैं उसका नाम सबको सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, लिस्ट है ना रिसिपेंट का। अब यहाँ पे कह रहा है यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट, ये आएगा। इफ यू डू नॉट हैव एग्जिस्टिंग डेटाबेस इंफॉर्मेशन यू मस्ट क्रिएट योर ओन डेटा सोर्स। अगर कह रहा है कि आपके पास पहले से बना हुआ नहीं है डेटाबेस, तो आप क्या करिए, क्रिएट कर लीजिए अपना डेटा सोर्स को। ठीक है, द फील्ड्स ऑफ इंफॉर्मेशन दैट विल बी इंसर्टेड इनटू द लेटर, और वो फील्ड जो है इंसर्ट हुआ किस में, लेटर में। और एनी अदर मेन डॉक्यूमेंट, कोई अलग मेन डॉक्यूमेंट। फॉर एग्जांपल ए मेल मर्ज लेटर यू हैव क्रिएटेड, एग्जांपल के लिए मेल मर्ज लेटर हम लोग क्या किए, क्रिएट किए अर्लियर, माइट रिक्वायर दैट यू हैव द फॉलोइंग फील्ड। मान लीजिए हमारे पास कुछ फॉलोइंग कुछ फील्ड दिया हुआ है इन एड्रेस लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स एज डेटा सोर्स, जैसे नेम, एड्रेस 1, एड्रेस 2, सिटी, स्टेट एंड पिन कोड। ये सब हम लोग क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है। इन दिस लेसन यू विल लर्न हाउ टू क्रिएट डेटा सोर्स यूजिंग मेल मर्ज विजार्ड, यूजिंग द वर्ड टेबल, इंपोर्टिंग योर एक्सेल बॉक्स। इट कह रहा है इसमें हम लोग इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि हमारा जो डेटा सोर्स है वो मेल मर्ज विजार्ड से कैसे ये यूज करेगा, कैसे हम लोग क्रिएट करेंगे। यहाँ पे क्रिएटिंग डेटा सोर्स यूजिंग मेल मर्ज हेल्पर, कैसे हम लोग क्रिएट करेंगे। यू कैन यूज, अगर पहले से क्रिएट है तब तो सेलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो आप कैसे क्रिएट करिएगा ये बता रहा है। यू कैन यूज द मेल मर्ज विजार्ड टू क्रिएट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और एक्सेस डेटाबेस डेटा सोर्स। फॉलो द स्टेप टू क्रिएट ए डेटा सोर्स यूजिंग मेल मर्ज विजार्ड। मेल मर्ज से कैसे क्रिएट करते हैं, ओपन new blank document if you don't have it created the main document or open your existing main document. But I select type new list from the select recipients। चलिए हम लोग सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ से चलते हैं नेक्स्ट स्टेप, सेलेक्ट द रिसिपेंट। कह रहा है कि नहीं है तो टाइप न्यू लिस्ट करिए, क्रिएट पे क्लिक करिए। अब यहाँ पे आगे पढ़ते हैं क्या कह रहा है। सेलेक्ट रिसिपेंट डायलॉग बॉक्स, स्टेप 3 मेल मर्ज विजार्ड एंड देन क्रिएट ऑप्शन। क्रिएट ऑप्शन में हम क्लिक कर चुके पहले ही। डायलॉग बॉक्स अपीयर्स टू क्रिएट ए लिस्ट विथ ए न्यू सेट ऑफ डेटा सच एज टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम एंड एड्रेस लाइन 1 एंड सो ऑन। यू कैन start entering data to respective field as per your requirement directly into display new address list dialog box। कह रहा है कि आप डायरेक्टली इसमें अपना टाइप कर सकते हैं सारा डेटा। शुड यू वांट टू कस्टमाइज कॉलम्स, क्या आप कॉलम को कस्टमाइज करना चाहते हैं। द फील्ड इन द न्यू एड्रेस लिस्ट टू रिमूव और ऐड एनी अदर फील्ड, आप रिमूव और ऐड दोनों कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम थोड़ा सा देखते हैं इसमें ऐड करके
टाइटल है, टाइटल डाल लेते हैं मिस्टर, फर्स्ट नेम अनुपम, लास्ट नेम झा, कंपनी नेम IT, एड्रेस पटना, न्यू एंट्री। ठीक है, अब देखिए नया एंट्री हम यहाँ से ले सकते हैं। तो इस प्रकार से होगा। कस्टमाइज कॉलम करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, हम नहीं चाहते तो नहीं करें। कस्टमाइज कॉलम के लिए यहाँ से आप ले सकते हैं। और कोई ऐड करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ से ऐड रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सपोज हम ऐड करना चाहते हैं पिन कोड, तो यहाँ पे दिया हुआ है जिप कोड के नाम से, जिप कोड ऐड, टाइप इन नेम फॉर योर फील्ड, देखिए तो कस्टमाइज यहाँ पे आ गया है पिन कोड के नाम से, जिप कोड पिन कोड नया आ गया। ठीक है, जिप कोड के बगल में। तो इतना सारा हम नहीं डालेंगे। तो बोल रहा है ना कि आप रिमूव कर सकते हैं, कस्टमाइज करिए तो रिमूव करिए। टाइटल रहने दीजिए, फर्स्ट नेम लास्ट नेम रहने दीजिए, कंपनी नेम रहने दीजिए, एड्रेस लाइन 1 रहने दीजिए, एड्रेस लाइन 2 रिमूव कर दीजिए, डिलीट करिए, सिटी रहने दीजिए, स्टेट डिलीट करिए। झूठ मूठ का इतना ज़्यादा रखने से कोई फायदा नहीं। जिप कोड की क्या जरूरत है, कुछ नहीं, पिन कोड जो हम दे ही रहे हैं। तो इस प्रकार से हम फ़ोन नंबर रखना है रखिए, डिलीट करना है डिलीट करिए, फिर ऐड करने का मन हो कर सकते हैं, अपने हाथ में है। देखिए आ गया। अब देखिए कितना कम फील्ड है। सिटी एड्रेस लाइन 1 दे ही दिए तो सिटी का जरूरत नहीं है, पिन कोड का भी जरूरत नहीं है, पिन कोड भी नहीं रखेंगे, सिटी का भी जरूरत नहीं है, एड्रेस लाइन 1 में हो गया, ज़्यादा डेटा के डालेंगे। अब देखिए कुछ नहीं, हम न्यू एंट्री करेंगे यहाँ पे, दो ही डेटा रखते हैं हम, ज़्यादा नहीं रखते हैं। ठीक है, क्रिएट हो गया। पूछ रहा है किस नाम से डेटा सोर्स, देख लीजिए आप डेटा सोर्स क्रिएट हो चुका है। डेटा सोर्स को हम डेटा सोर्सेस से रखते हैं, आप जो भी नाम मन हो रख सकते हैं। फिलहाल ये पूरा डिटेल था, कर ली क्रिएट, ओके कर दिए। अब देखिए अब यहाँ पे क्या करना है, तो न्यू योर रिक्वायरमेंट क्लिक ऑन द कस्टमाइज बटन। तो कस्टमाइज कर चुके हैं, न्यू एड्रेस लिस्ट डायलॉग दिस विल लिस्ट अवेलेबल डेटा फील्ड विच यू कैन ऐड, कस्टमाइज डेटा फील्ड, डिलीट, रीनेम एग्जिस्टिंग, one click OK button. When you finish specifying required data field to new address list, click OK to save. A dialog box appears. Locate the folder that you want to save the data source in, type the file name and then click save as. In the save as dialog box, the file will be saved with extension name .mdb Microsoft database. ठीक है, तो ये चीज हो चुका है। अब सेव करने के लिए हम देख लेते हैं कहाँ पे हम सेव किए हैं। तो ये हम सेव कर चुके हैं, ये अपने माय डॉक्यूमेंट्स में ही गया होगा और कहीं जा नहीं सकता। ये डेटा सोर्स देखिए माय डॉक्यूमेंट्स में ही डेटा सोर्स के नाम से ये MS एक्सेस का फोल्डर ये बन चुका है। ठीक है, अब चलते हैं फिर से हम लोग आगे देखते हैं आगे क्या है। एडिटिंग एग्जिस्टिंग डेटा सोर्स, एग्जिस्टिंग डेटा सोर्स को कैसे हम लोग एडिट करेंगे, पहले से जो है उसको हम लोग कैसे एडिट करेंगे। तो एडिट एग्जिस्टिंग डेटा सोर्स रिकॉर्ड इन द डेटा सोर्स फाइल, फॉलो द स्टेप, ओपन द डेटा सोर्स फाइल एंड सेलेक्ट यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट ऑप्शन फ्रॉम द सेलेक्ट रिसिपिएंट डायलॉग बॉक्स, डिस्प्ले स्टेप 3 मेल मर्ज विजार्ड टूल बार विल अपीयर ऑन द स्क्रीन। अगर पहले से है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, उसमें डाल सकते हैं। नाउ क्लिक द ब्राउज ऑप्शन, डिस्प्ले सेलेक्ट डेटा सोर्स, ब्राउज ऑप्शन करेंगे डायलॉग बॉक्स। नाउ सर्च द फोल्डर यू स्टोर द डेटा फाइल विच यू वांट टू यूज, द क्लिक ऑन ओपन बटन टू एक्सेस द डेटा फाइल। बोल रहा है जहाँ सेव किए वहाँ से जाकर के आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। यू कैन ओपन प्रीवियस डेटा फाइल फॉर्मेट सच एज एक्सेस डेटाबेस, और पहले से जहाँ बनाया है वहाँ से आप
एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेल फाइल भी हो सकता है, वर्ड फाइल भी हो सकता है, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे है वंस द डेटा फाइल इज सिलेक्टेड, जब डेटा फाइल हम सिलेक्ट कर चुके हैं, बेस्ड ऑन टाइप ऑफ डेटा फाइल इज सिलेक्टेड, मेल मर्ज विल आस्क यू टू डिफाइन हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डेटा फील्ड एंड डेटा रिकॉर्ड। कह रहा है कि मेल मर्ज जो हमारा है वो हम लोग को पूछता है कि कैसे हम लोग अंतर करेंगे, कैसे हम लोग अंतर करेंगे डेटा फील्ड में और डेटा रिकॉर्ड में। ठीक है, वंस इट इज डन, जब हम लोग एक बार कर लेंगे, द डेटा फाइल विल बी लोडेड इनटू मेल मर्ज, और डेटा फाइल जब हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो कहाँ डेटा फाइल हो जाएगा लोड, मेल मर्ज में। एंड यू कैन नाउ क्लिक ऑन एडिट रिसिपेंट लिस्ट, हम लोग क्लिक कर सकते हैं कहाँ, एडिट रिसिपेंट लिस्ट में बटन। टू बी एबल टू एडिट द लिस्ट एज पर योर रिक्वायरमेंट, हम लोग क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं जो लिस्ट है उसको एज पर आवर रिक्वायरमेंट। टू लोकेट द डेटा रिकॉर्ड, टू लोकेट ए डेटा रिकॉर्ड दैट यू वांट टू चेंज, हम लोग क्या कर सकते, डेटा रिकॉर्ड को लोकेट कर सकते, इसको हम लोग चेंज करना चाहते हैं। मूव टू द रिकॉर्ड नंबर, हम लोग क्या कर सकते, रिकॉर्ड नंबर को मूव करेंगे। यू वांट चेंज इट्स कंटेंट बाय क्लिकिंग द एरो की, हम लोग चेंज कर सकते कैसे, एरो की से। और टाइपिंग द रिकॉर्ड नंबर, किससे, रिकॉर्ड नंबर टाइप करके। क्लिक फाइंड एंड देन सर्च फॉर इंफॉर्मेशन दैट यू नो द रिकॉर्ड कंटेंट्स, और उसका सर्च कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को या जान सकते हैं रिकॉर्ड को जो हम लोग रखे हैं। एडिट द रिकॉर्ड्स दैट यू वांट टू चेंज एंड सेव द चेंजेज, हम लोग क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं रिकॉर्ड को जिसको हम लोग क्या करना चाहते हैं, चेंज सेव करना चाहते हैं। ठीक है, अगला है क्रिएटिंग ए डेटा सोर्स यूजिंग वर्ड टेम्पलेट, वर्ड टेम्पलेट से कैसे हम लोग डेटा सोर्स को हम लोग क्रिएट करते हैं, तो ये हम देखते हैं। इतना सारा अभी बचा हुआ है तो हम चाहेंगे पूरा कंप्लीट करना ही, लेकिन टाइम इसमें बहुत ज़्यादा लगेगा। फिर भी हम लोग देखते हैं कहाँ तक पहुँचे हैं हम, अभी तो बहुत पीछे हैं। मर्जिंग डॉक्यूमेंट यहीं पे हैं, यहाँ पे क्रिएटिंग ए डेटा सोर्स यूजिंग वर्ड टेम्पलेट, कैसे हम लोग डेटा सोर्स करेंगे, वर्ड टेम्पलेट से। इनफैक्ट द मेल मर्ज विजार्ड गाइड्स यू स्टेप बाय स्टेप थ्रू सेटिंग अप ए वर्ड टेम्पलेट दैट कंटेन्स योर नेम, वर्ड टेम्पलेट क्या करता है, आपका नाम, एड्रेस एंड अदर डेटा फाइल लगता है। इंस्टेड ऑफ टेकिंग एडवांटेज मेल मर्ज विजार्ड यू कैन ऑल्सो क्रिएट डेटा सोर्स बाय एंटरिंग फील्ड नेम्स एंड डेट डायरेक्टली इन वर्ड टेम्पलेट। कह रहा है वर्ड टेम्पलेट डायरेक्टली आप लोग उसको टाइप कर सकते हैं। फॉलो द स्टेप, क्या स्टेप है, इंसर्ट टेबल, सिलेक्टिंग इंसर्ट टेबल कमांड ऑन मेन टैब बार, क्रिएट टेबल एज गिवन बिलो, हम लोग क्रिएट टेबल करेंगे कैसे, टाइप द डेटा फील्ड नेम्स on the top of the row of the table, start typing data records from the second row. When you finish entering the data record, save the table as word document, your data source document is ready। देखिए यहाँ पे इंटर इनरोलमेंट नंबर, नेम, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, सिटी, स्टेट पिन को, इस प्रकार से आप डेटा को, टेबल को तैयारी कर सकते हैं। अब यहाँ पे है यूजिंग एक्सेल वर्कशीट टू क्रिएट ए डेटा सोर्स, हम लोग एक्सेल से कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होते जा रहा है और टाइम भी बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो ऐसा करते हैं हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। कल हम लोग यहाँ से फिर क्रिएट करेंगे, यहाँ से कल हम लोग देखेंगे। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, तो कल का जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा यूजिंग एक्सेल वर्कशीट टू क्रिएट डेटा सोर्स, मतलब कि कैसे हम लोग डेटा सोर्स क्रिएट करेंगे, किसमें, एक्सेल वर्कशीट में। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे, तो हम यहीं तक रखते हैं, वीडियो को अब स्टॉप करने जा रहे हैं। आप लोग वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिलता रहे और आप इस क्लास का एंजॉय ले पाएँ और अपने बेल्ट्रॉन का एग्जाम में सक्सेस कर पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और एट लास्ट हैप्पी होली